हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ आप सबको। आजकल किसी पे विश्वास करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। ये बात कल सिद्ध हो गई मेरे साथ। एक्चुअली हुआ क्या, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। हमारे टॉयलेट रोल्स एंड किचन टॉवल वगैरह कंपनी बनाती है। तो वो मुझे शॉप टू शॉप जाके उनको हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाना होता है और उनसे ऑर्डर लेने होते हैं। तो हुआ क्या, मैंने एक दुकानदार से ऑर्डर लिया। प्रीतमपुरा सीडी ब्लॉक में तनेजा डिस्पोजेबल नाम से एक शॉप है। ये 2025 दिसंबर में मैंने आई थिंक उससे ऑर्डर लिया था, 12वें महीने। तो उसका जैसे माल बिकेगा मैं पैसे दे दूँगा। उसके बाद मैं 2 बारी उसकी शॉप पे गया। उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो एक 20 या 25 दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उस वजह से मैं उधर जा नहीं पाया। तो बीच में फिर गया तो वो मिले नहीं। उनके फादर ने बोला पैसे वो ही देगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं 3-4 दिन पहले उनके पास गया, बीच में भी गया था, तब भी नहीं मिले। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे आपकी पेमेंट पेंडिंग है। उन्होंने कहा हाँ, पेमेंट आप इस दिन को आके ले जाना। जिस दिन का उन्होंने मेरे को बोला था उस दिन मैं वहाँ पर उनकी शॉप पे पहुँचा। तो हुआ क्या कि 12वें महीने का बिल था। अब मेरे पास काफ़ी सारे बिल्स होते हैं, उनका जो है बिल मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गया। अब हो जाता है, 12वें महीने का बिल था, 1-2 बिल मेरे से मिसप्लेस हो गए, लेकिन जो दूसरी शॉप्स वाले थे उन्होंने पेमेंट कर दी। रसीद ली मेरे से, जो मेरी कंपनी के रसीद बुक है उसके ऊपर उन्होंने मेरे साइन लिए, अपने साइन करवाए और पैसे दे दिए। अब इसके पास गया कल, मतलब 2-3 दिन पहले। तो मैंने इनको बोला सर आपकी पेमेंट है, आपने बुलाया हुआ था। कहते हाँ। मैंने इनको हमारी जो कंपनी है वो जो बिल की फ़ोटो कॉपी करके अपने पास रख लेती है। बाय चांस अगर मिसप्लेस हो जाए तो फ़ोटो दिखा सकती है। उस फ़ोटो मतलब बिल के ऊपर उनका सिग्नेचर भी हुआ है। मैं उनके पास गया, कहते हैं मेरे को जो मैंने ओरिजिनल सिग्नेचर किया हुआ है वो वाली कॉपी दीजिए। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से मिसप्लेस हो गया आई थिंक, या हमारे घर पे काम करने वाली आती है तो उसने शायद देखा नहीं, तो उसने कूड़े के साथ फेंक दिया हुआ है। तो आपकी ओरिजिनल कॉपी नहीं है, मेरे पास फ़ोटो कॉपी है। साथ में जब आप मेरे को पेमेंट करेंगे तो मैं आपको अपने ऑफिस की, अपने कंपनी के नाम की एक रसीद बुक दूंगा, जिसके ऊपर ये मेंशन होगा कि आपने मेरे को पेमेंट कर दी हुई है। पहले तो वो पेमेंट देने के लिए तैयार था, बट जैसे ही उसने ये जो मैंने उसको बताया, सिचुएशन बताई, वो बात से पलट गया कि आपकी कंपनी का दूसरा लड़का आया था, वो मेरे से जो है पेमेंट ले गया हुआ है। इवन कि मेरी कंपनी में अभी हमारी कंपनी का नया स्टार्टअप है, टॉयलेट रोल एंड जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसके अंदर। तो मैं ही हूँ, ऑर्डर्स भी मैं ही लेता हूँ और पैसे मतलब जो पेमेंट होती है वो भी मैं ही लेता हूँ। मैंने कहा सर मेरे अलावा कोई नहीं आता। मैंने कहा सर अब आप ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको पता चल गया कि मेरे पास ओरिजिनल बिल नहीं है, कहीं मिसप्लेस हो गया हुआ है, तो अब मेरे साथ आप ये ड्रामा कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर भड़क गया कि मैंने पेमेंट कर दी हुई है, मैं पेमेंट नहीं दूंगा। अगर तेरे पास बिल है तो बिल दे, फिर मैं तेरे को पेमेंट कर दूंगा। उसको पता है कि पेमेंट नहीं हुई है। तो आजकल मतलब किसी पर यकीन करना लोग हमें सिखा रहे हैं कि भैया आप हम पे यकीन मत करो। अगर आप हम पे यकीन करोगे तो खुद ही बुरे फंसोगे। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप सेल्समैन हैं या कोई काम करते हैं तो उधार दो ही मत। आजकल का यही फंडा है। लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, अगर मैं उधार नहीं दूंगा तो वो काम चलेगा भी नहीं। अगर हो सके तो आप उधार मत दीजिए।
आगे भी ब्लॉग बनाता रहूँगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि मैं और अपडेट्स आपको देता रहूँ, नए नए ब्लॉग बनाता रहूँ। थैंक यू।